बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये सन 2019 का अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग सीएसएस के एग्ज़ाम में पेपर आया हुआ है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक है एम कॉम की ना, उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो एजुज़ तो आप गूगल पे सर्च करके उसका जवाब आ सकता है। ठीक है, बी को हम रीड करते हैं, उसके बाद ना इसका सलूशन निकालते हैं। बी में कहते हैं कि जॉन मसीनो बोरोड 15,000 एट ए रेट 14% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी रिपेड ओवर 3 years. The loan is amortized into 3 equal annual end of year payments required. Calculate the annual end of year loan payment. नंबर बी पे कहता है प्रिपेयर ए लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शोइंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ब्रेकडाउन ऑफ ईच ऑफ द 3 लोन पेमेंट। एक्सप्लेन। नंबर 3 पे कहता है एक्सप्लेन वाई द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ ईच पेमेंट डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो लिया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक में से ना, ये चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना। ठीक है, तो उसमें यही एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है जो है ना, इंटरेस्ट ये भी कम होता जाता है। जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। चलें इसको ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले अच्छी तरह आप एक दफ़ा रीड कर लें, फिर सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन ए। सबसे पहले तो जैसे उसने प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 15,000 ना। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट हमने मालूम करनी है और रेट उसने गिवन दिया है 14% और नंबर ऑफ़ ईयर भी उसने दिया हुआ है 3 years। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में से। प्रेजेंट वैल्यू का एनुटी के लिए ये फार्मूला है पीवी इक्वल टू आर ब्रैकेट शुरू 1 - 1 + आर बार होल माइनस एन नंबर ऑफ़ ईयर्स डिवाइडेड बाय आर। और कीमतें पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू 15,000 बराबर आर 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 14% रेट और नंबर ऑफ़ ईयर -3 और डिवाइडेड बाय 0.14। ठीक है, और 15,000 इधर आ गया और आर ब्रैकेट में 2.3216 आ गया और यहाँ पे ये ज़रब हो रहा है तो इधर आके ये तकसीम करेगा। ठीक है, आर बराबर आ गया 15,000 डिवाइडेड बाय 2.3216 और ये आ गया जनाब 6461, यानी कि इंस्टॉलमेंट इतनी आ गई। ए हल कर लिया। अब बी पार्ट पे देखते हैं। बी पे कहता है कि प्रिपेयर ए लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शोइंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ब्रेकडाउन। तो इसका ये है, सबसे पहले आपको जो शेड्यूल आपने बनाना है उसमें लिखना है ईयर्स, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, बैलेंस। ठीक है, जो हमने जैसा कि जो लोन लिया है 15,000 पहले 0 साल पे ना। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट तीनों साल सेम 6461 यानी कि 6,461 देनी है और ये टोटल बन जानी है 19,383। अब वो कहता है कि इंटरेस्ट आप अलहदा करो हर एक में से ना, और प्रिंसिपल जो अमाउंट एक्चुअल है वो अलहदा करो। तो उसका क्या फार्मूला है? उसका ये फार्मूला है कि आपने 15,000 ज़रब 14 यानी कि रेट और डिवाइडेड बाय 100 और पहले का जो इंटरेस्ट आ जाना है वो आ जाना है 2100। ठीक है, और इसी तरह आप 6,461 में से 2100 माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल आ जाता है 4,361 और 15,000 में से 4,361 माइनस करें तो बन जाता है 10,639। ठीक है, अभी दूसरा जो इंटरेस्ट हमने निकालना है वो है 10,639 और मल्टीप्लाई वही जो रेट उसने रिक्वायर्ड रेट दिया 14% डिवाइडेड बाय यानी 14 डिवाइडेड बाय 100 और ये निकल आएगा 1499। ठीक है, अभी जो 6,461 जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, और
तो ये आ जाएगा। इसी तरह तीसरी भी इसी तरह है।